जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम चारू है, मैं फरीदाबाद से। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के गुरु जी की बेटी शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरु जी मुझे ना बार बार कह रहे हैं, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र। मेरे अभी बहुत सारे शुक्राना सत्संग आंटी जी ने नहीं शेयर किए हैं, और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग मैंने अपने पास रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। जैसे भी आंटी जी वो शेयर कर देंगे तो मैं आंटी जी को ये भी शेयर कर दूँगी। तो गुरु जी प्लीज़ मेरे जितने भी सत्संग हैं वो आप शेयर करा दो, ताकि मैं और अपने शुक्राना सत्संग आंटी जी के साथ शेयर करूं, और आंटी जी मेरे सत्संग आगे शेयर कर सकें। तो मैं अपना ये भी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ये कह रहे हैं, मुझे पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस जैसे शो होते हैं, हेडिंग्स वगैरह, उसमें शो हो रहा है, पुत्र मैं तेरे को एक अब मेरा स्वरूप ब्लेस कर रहा हूँ, मतलब मैं तेरे घर आ रहा हूँ स्वरूप के रूप में, और खाली हाथ नहीं आऊँगा, तेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के जाऊँगा, तेरी झोलियाँ भर के जाऊँगा। तो शुक्राना कर। तो इस बात का लख लख शुक्राना गुरुपा। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने पुत्र तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, इसको लाइफ, न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे को भी गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र तेरा ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ, तेरे सपने में आके मैं सपनों में ही तेरा ब्लैक मैजिक काट देता हूँ, बुरी नज़रें तेरी मैं उतार देता हूँ। तो मैं गुरुजी का इसलिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी, हम नादान बच्चे हैं। गुरुजी कई बार बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे गुरुजी ने एक बारी मुझे कहा था कि तेरे घर में लाल धागा निकाल, तो मैं समझ नहीं पा रही थी, फिर मेरे घर में एक लाल धागा था, वो मैंने निकाल दिया, मुझे लगा यही धागा होगा। अभी गुरुजी कहते हैं, पुत्र यहाँ दे, कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही कर दो, जो भी है ना आप ही निकाल दो बाहर कैसे भी करके, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने फिर मुझे ना एक हेडिंग में, एक हेडलाइन में संदेश दिया, मैसेज दिया कि पुत्र तू मेरी नादान बच्ची है, तो मैंने तेरे घर से वो ब्लैक मैजिक जो है, वो चीज़ जो है वो निकाल दी है। तो शुक्राना कर, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी नादान बच्ची को माफ़ करना, और प्लीज़ अगर मैं कुछ ना समझ पाऊँ या तो मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया करो, और या फिर आप ही कर दिया करो। मुझे पता है आप मेरे लिए सब कुछ अपने आप ही करते हो। एंड गुरुजी कह रहे कि पुत्र मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, अगर वो लोग शुक्राना नहीं करते तो तू उनकी जगह पे शुक्राना कर दे। तो मैं अपने और अपने पूरे परिवार के लिए, जो भी गुरुजी ने किया उनके लिए, उनको ब्लेस किया है। उनकी हेल्थ से रिलेटेड, सब चीज़ों से रिलेटेड, जैसे भी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उस सभी के लिए पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि शायद मानते हैं, मेरे घर घर के सभी परिवार वाले मानते हैं, लेकिन पता नहीं वो किस तरीके शुक्राना करते हैं। तो गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि गुरुपा ने मुझे ये नहीं कहा कि तू उनको बोल शुक्राना करने के लिए, गुरुपा ने कहा कि पुत्र तू उनकी जगह पे शुक्राना कर दे। तो इसीलिए मैं उनकी, अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए गुरुजी ने जितना भी ब्लेस किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, गुरुजी मुझे बताते रहते हैं कि बहुत सारी, मतलब पुत्र मैंने तेरे को जॉब ब्लेस कर दी, पुत्र मैंने तेरे को मैं किस चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। गुरुजी कह रहे हैं कि अपना पासपोर्ट बनवा ले, तेरी फ़ॉरेन की ट्रिप लगवाऊंगा इस साल में। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, उनकी, मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। मैं, गुरुपा मुझसे कहते हैं कि पुत्र क्या मांगना है मांग, मेरे सामने बैठ के बातें कर। और
बहुत सारी बातें कहते हैं गुरुजी की मुझसे क्या है। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुपा मेरे ऊपर कर्जा है, चीज़ें बहुत वर्स्ट हैं, गुरुपा को सब कुछ पता है, तो वो मेरा हटवा दें गुरुपा कर्जा, इजीली हटवा दें। और गुरुपा मेरे को पहले मैसेज देते थे, पुत्र तेरी लॉटरी लगने वाली है, जबकि मेरी लॉटरी कोई निकली नहीं, तो शायद मैं लॉटरी खेली ही नहीं मैंने, तो लॉटरी कैसे निकलेगी। तो मैं गुरुपा को मैंने बोला था, मैं कहा गुरुपा आप ही खेल दो मेरी तरफ से लॉटरी, मुझे तो पता नहीं कैसे लॉटरी लगती है, कैसे लॉटरी खेलते हैं, कहाँ से लॉटरी मिलती है, आप ही खेल दो मेरी तरफ से लॉटरी भी, और लॉटरी लगवा दो। क्योंकि मेरे लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा है कर्ज़ा को ख़त्म करना, मतलब हो जाएगा बट बहुत टाइम लगेगा। तो गुरुपा मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देते हैं, पुत्र तेनों कार ब्लेस की, पुत्र तेने कोठी ब्लेस की। तो होपफुली धीरे धीरे जब भी टाइम आएगा उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें गुरुपा मुझे दे देंगे जो मेरे नसीब में हो। गुरुजी ये भी कहते हैं, पुत्र जो तेरे नसीब में होगा तो क्यों परेशान होती है, पुत्र जो तेरे नसीब में होगा वो तेरे से कोई नहीं छीन सकता, वो तेरे पास खुद चल के आ जाएगा। और बस मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे बहुत बहुत इसी तरीके ब्लेस करते रहें, जैसे मुझे ब्लेस करते हैं ऐसे सारी संगत जी को ब्लेस करें। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरुपा बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें, उनको भी बहुत ब्लेस करें, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और बस मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक चीज़ और संगत जी मैं भूल गई बताना, तो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी ने बार बार मैसेज दे रहे थे, अमृत वेला कर पुत्र, अमृत वेला कर। जैसे कि मैं ना उठती नहीं थी, मतलब ऑफिस भी जब मैं, तभी तो 1 महीने से घर हूँ, जब मैं ऑफिस भी जाती थी ना तभी बहुत डिले करती थी मैं उठने में, फिर उसके बाद लेट होती थी ऑफिस के लिए। तो मुझे गुरु पर बहुत दिन से मैसेज भी दे रहे थे, मेरी आधी छुट्टियाँ भी निकल गई, फिर भी मैंने अमृत वेला नहीं किया, मेरे से होता ही नहीं था अमृत वेला। अभी मैंने करना स्टार्ट किया, तो जिसलिए गुरुपा मुझसे अमृत वेला कराना चाहते थे ना, एक तो मेरी अच्छाई के लिए क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी उठ पाऊँ शायद, इस करके भी कराना चाहते थे गुरुपा। और एक और चीज़ है, थोड़ी पर्सनल है, बताना नहीं चाहूँगी। तो मैंने जब अमृत वेला शुरू किया ना, तो पहले ही दिन गुरुपा ने, जब मैं अमृत वेला करके सो गई ना, मैं अमृत वेला में सुखमनी साहब जी का पाठ करती हूँ, जपजी साहब जी का पाठ करती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ। तो उसके बाद गुरुपा ने मुझे सपने में, उसके बाद जब मैं सो गई तो गुरुपा ने मुझे सपने में वो कष्ट कटता हुआ दिखाया। तो मैंने वो मुझे वो चीज़ दिखाई दी जिसलिए गुरुजी शायद मुझसे करवाना चाहते थे अमृत वेला। और मैंने अपनी दीदी से शेयर की, मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे वो चीज़ ना दिखी। तो दीदी ने कहा गुरुजी ने तेरे पहले ही दिन कष्ट काट दिए, गुरुजी दिखा रहे हैं कि तेरे कष्ट कट गए हैं, तो डर मत, तेरा कष्ट काट दिया वो वाला। तो फिर भी मैंने गुरु, मतलब मुझे ना पहले से बहुत लोग कहते थे 13 दिन तू वो कर, मतलब पाठ कर सुखमनी साहब का। तो मैंने करा नहीं था बहुत टाइम से, मुझे सब लोग कहते थे, मतलब पंडितों ने भी कहा था, तो किसी की डेथ हो गई थी उस करके कहा था कि कर 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 कर, पर मैं नहीं कर रही थी, पता नहीं कैसी ज़िद आ गई थी मुझे भी कि नहीं करती मैं। गुरुजी ने मुझसे करवा के ही छोड़ा। मैंने अमृत वेला किया, जैसे कि सब कहते थे 13 दिन 13 दिन, तो मैंने गुरुजी से यही कहा था कि गुरुपा मैं 13 दिन करूँगी अमृत वेला। तो मेरे 13 दिन जो हैं आज पूरे हो गए हैं अमृत वेला के। तो मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी बस मैं अब और अमृत वेला, क्योंकि ना संगत जी मैं 3 बजे उठती हूँ, और ना मतलब 3 बजे उठती हूँ, फिर मैं 4 साढ़े 4 बजे तक मेरा पाठ होता है, फिर मैं लेट जाती हूँ, कैसे कैसे नींद आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आती है, फिर मैं मतलब बहुत दिक्कत होती है, फिर मुझे नींद ही नहीं आती है, और मैं बहुत परेशान रहती हूँ पूरा दिन। फिर दिन में अगर मैं 1 घंटा सो जाऊँ, अदरवाइज़ मैं पूरा दिन जागती हूँ, फिर रात में भी लेट सोती हूँ, मैं बेनींदरी हो गई हूँ, 1:30 बजे ही जाग जाती हूँ, और फिर उसके बाद फिर देखती हूँ 1:30 बजे, फिर सो जाती हूँ, फिर 2 बजे फिर आँख खुलती है, फिर सो जाती हूँ, फिर 3 बजे फिर उठ के अमृत वेला करती हूँ, पूरी रात ढंग से सो ही नहीं पाती हूँ, और आइज़ भी बहुत वीक वीक फील होने लगी है मुझे। तो मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुपा मैंने 13 दिन अमृत वेला कर लिया है, अब भी मैं अमृत वेला, और मतलब मैं जल्दी जागूंगी, पाठ कर लूँगी, लेकिन अमृत वेला मतलब 3 बजे नहीं जाग पाऊँगी, थोड़ा लेट जाग के जिनकी मेरी अगर लग गई जॉब
तो भी मैं अगर 5 बजे जागूँगी, 5:15 5:30 भी जागूँगी, थोड़ी जल्दी जागूँगी और पाठ करूँगी, लेकिन 3 बजे अमृत वेला शायद नहीं संभाल पाऊँगी। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने 13 दिन अमृत वेला कर लिया है और मुझे पता है गुरुजी ऐसा नहीं कहते कि अपनी तबीयत ख़राब करो। उन्होंने कुछ कष्ट कटवाने थे, वो कटवा दिए अमृत वेला करके। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। ये कष्ट शायद मेरे ऊपर से जा नहीं रहा था, मेरी बेटी और मेरे ऊपर बड़ा हावी हुआ पड़ा था। गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला करके वो कष्ट पहले ही दिन कटवा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा नाम चारू है, मैं फरीदाबाद से गुरुजी की प्यारी सी बेटी उनके सामने, बिल्कुल सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी बहुत दिन से ना मैसेजेस दे रहे थे कि 2 अप्रैल को पुत्र तेरे लिए कुछ खास है, पुत्र तेरे लिए ब्लेसिंग है। तो मुझे मतलब पता था कि कुछ ना कुछ गुरुपा मेरे लिए ज़रूर करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। तो मैंने मतलब मैं वेट कर रही थी एक्चुअली। तो कल 2 अप्रैल था एंड आज 3 अप्रैल है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो कल की बात है ये। तो कल 2 अप्रैल 2024 था और मुझे जैसे कि संगत जी मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरी मतलब लव मैरिज थी। सो मेरी जनरली किसी से बात नहीं होती थी। मेरे पेरेंट्स अभी इस दुनिया में नहीं हैं, गुरु जी के पास चले गए हैं, लेकिन जो बाकी भी रिलेटिव्स हैं हम मेरे मतलब पेके साइड के, उनसे भी मेरी बात नहीं होती थी। ना ही डैड के साइड के किसी से बात होती थी मेरी, ना ही मॉम के साइड से किसी से बात होती थी मेरी। तो मतलब अभी मैं सिंगल मदर हूँ, मेरी बेटी एंड मी हम दोनों रहते हैं। मैं पहले भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो हस्बैंड अभी नहीं है तो हमारे साथ। तो मेरे लिए मतलब थोड़ा सा होता है रिश्ते, मतलब जैसे कि मेरी लव मैरिज थी तो किसी से बात होती नहीं थी जनरली, क्योंकि आउटर कास्ट में थी शादी। सो होती नहीं थी जनरली किसी से बात। सो अभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरी मैरिज को भी, 13-14 ईयर्स अराउंड हो चुकी है मैरिज को। तो मतलब इतने सालों से मेरी किसी से बात नहीं हुई। बीच में हुई थी मेरी सिस्टर्स से, मेरे मतलब पेक के साइड के जो सिस्टर्स, मतलब मम्मी के साइड के, जो मम्मी का पेक का उनके साइड के जो थे मेरे मामा जी की बेटी, उनसे भी मेरी बीच में बात हुई थी, मासी के बेटे से। दैट टाइम मतलब करोना से पहले, एंड देन फिर करोना आ गया था। उसके बाद हमारी कुछ टाइम बात हुई और किसी किसी वजह से वो फिर मतलब हट गई बातचीत होना। तो देन उसके बाद अभी हुई है बातचीत उनसे। तो लगभग 1 महीना हो गया बड़ी सिस्टर से बात होते हुए, एंड मतलब रेगुलर टच में हूँ उनके साथ। एंड जो छोटी वाली सिस्टर है मतलब मुझसे तो बड़ी हैं वो भी, तो उनसे भी 15 डेज़ 16 डेज़ से और टच में हूँ मैं, बात होती रहती है हमारी। लेकिन अभी हमारे घर में जनरली किसी से बात ना होती नहीं है संगत जी, बिकॉज़ ना क्या होता है कि मतलब हमारे ना जो बड़े हैं जितने भी घर के, जैसे कि अगर मम्मी के पेके साइड की बात करूँ, तो जैसे हम लोगों की जो ज़्यादा आना जाना था घर में वो मम्मी के ससुराल ही था, क्योंकि जो चाचा चाची थे वो भी इतना रखते नहीं थे, एंड जो बुआ वगैरह थे वो भी नहीं इतना मतलब रखते थे संगत जी। अब उनके साथ हमारा शुरू से अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि उनको शुरू से अपने पैसे का, वो बहुत रिच हैं तो उनको अपने पैसों का मतलब ज़्यादा वो था। तो मतलब हम लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा रिच, जैसे कहते हैं ना संगत जी की ठीक है, गुरु जी की मेहर थी उनके ऊपर। धीरे धीरे करके उनका बिजनेस इतना बिल्डअप हो गया कि वो इंसानियत ही भूल गए, वो रिश्ते नाते ही भूल गए। तो उनके साथ हम लोगों का इतना अटैचमेंट था ही नहीं। फिर उन लोगों ने जब नहीं अटैच किया अपने साथ, तो हम लोग भी अटैच नहीं हुए। तो हम तो बच्चे थे दैट टाइम पे संगत जी। अगर कोई बड़ा हमें प्यार करता तो हम भी डेफिनेटली उनसे प्यार करते, बट उन्होंने उस तरीके से प्यार किया ही नहीं। वो बस अपने पैसे में रहे, एंड हम लोग भी फिर
अपने में मस्त हो गए, क्योंकि मम्मी के पेके साइड से हमारा थोड़ा ज़्यादा था। हमारे घर सब आते थे, मेरी 3 मासियाँ, मतलब 3 नहीं 2 मासियाँ, एक मेरी मॉम थी, तो 3 सिस्टर्स एंड एक ब्रदर थे उनके, तो मामा जी एंड तो मासियों के साथ ही ज़्यादा बनती थी। तो अभी क्या है, हम लोगों के इस साइड में जैसे 3 बहनें थी ये, और मामा जी थे, तो अभी सबकी ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी है। मतलब बड़ी मासी जी की डेथ हो गई है, बड़े मौसा जी की डेथ हो गई, छोटे मौसा जी की डेथ हो गई है, एंड मासी हैं बस मेरी, और मम्मी पापा की मेरी डेथ हो गई है, एंड मामा जी की भी डेथ हो गई है, बस मामी जी हैं। तो हमारे घर में अगर बड़े के नाम पे हम देखें तो सिर्फ 2 ही लेडीज़ रह गई हैं, एक मेरी बीच वाली मासी और एक मामी जी। जैसे कि मुझे पता चला था, संगत जी मैंने पहले बताया था कि मैं अडॉप्टेड थी। तो कल मेरी बात हुई, कल 2 अप्रैल था, तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं ब्लेस करूँगा, एंड कल मेरी बहुत सालों बाद, मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी, संगत जी उनसे मैंने कहा था कि मेरी मतलब 2 ही हमारे घर के बड़े रह गए हैं, और वक्त का कोई पता नहीं होता, तो मेरी अगर बात हो जाए, और किसी से तो चलो हो नहीं पाई, लेकिन अभी अगर इनसे हो जाए तो मतलब अच्छा होगा। जितना भी हमें टाइम अभी है, मतलब अगर गुरुजी की इजाज़त हो या सही हो तो बात हो जाए तो अच्छा है। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि देख, हम मतलब तो मामा जी की बेटी, तो उसने कहा कि देख, बुआ के घर तो हम जाते नहीं है, बट मम्मी को मैं बोलूँगी, जो मेरी मामा जी की लड़की है उसने बोला मैं मम्मी को बोलूँगी। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, कल सिस्टर, बड़ी सिस्टर के घर मामी जी आई हुई थी, तो अभी मैंने बताया जैसे अडॉप्टेड है, पहले वाले सत्संग में मैंने बताया है, तो वो मामी जी भी हुई और मम्मी भी हुई। तो मतलब आई थी वो, तो दीदी ने उनसे मतलब पूछा नहीं कि आप बात करोगे चारू से या नहीं करोगे, उन्होंने डायरेक्ट जो है कॉल लगाया उन्होंने, दीदी ने मुझे, मैंने कॉल पिक किया, मैंने बोला, दीदी ने बोला क्या कर रही, क्योंकि मॉर्निंग में दीदी का कॉल आया था, मेरी बात हो चुकी थी, मुझे लगा पता नहीं क्यों, फिर मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन उठाया, फिर मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक, अब तू कैसी है, क्या कर रही है, मैं फ्री है, मैंने कहा हाँ मैं फ्री हूँ, तो उन्होंने कहा ले बात कर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बोला सीधा फ़ोन दे दिया और कहा बात कर। तो मामी जी के हाथ में फ़ोन दे दिया, एंड मैंने हेलो बोला, फिर मैंने जय गुरु जी बोला, फिर बात करी बहुत सालों बाद, 13-14 साल बाद, फिर गुड़िया ने भी मेरी बात करी अपनी नानी से, एंड इसीलिए मैं गुरु जी का बहुत टाइम बाद हमारी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि घर आना, तो जब भी जैसे भी पॉसिबल होगा, जब गुरु जी चाहेंगे तो हम डेफिनेटली जाएंगे वहाँ पे। गुड़िया जाएगी अपनी नानी घर, एंड जैसे भी गुरु जी कराएंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें। सो बहुत बहुत शुक्राना, मैं ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, आपके अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता था, इट्स इम्पॉसिबल, और ये पॉसिबल किया है तो सिर्फ आपने किया है। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र के साथ विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं चारू फरीदाबाद से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के, एंड मेरे को गुरु जी बार बार ना कल एक्चुअली मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आ रही थी, और मैं बहुत उनको याद करके रो भी रही थी। सो गुरु जी मुझे मैसेजेस दे रहे थे कि पुत्र तू क्यों टूट रही है, तू क्यों घबरा रही है, सब चंगा हो जाएगा। मुझे एक्चुअली वैसे ही याद आ रही थी, कभी कभी माँ की याद तो आ ही जाती है, एंड मुझे मतलब गुरुजी बोल रहे थे पुत्र तेरे को ब्लेसिंग्स दूंगा, तेरे को ओम दर्शन दूंगा, तेरे को मैं ड्रीम दर्शन दूंगा, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं रात को सोई एंड मुझे ड्रीम में शिवजी जी के दर्शन हुए, स्वयं शिवजी जी मुझे दिखे। तो मैं गुरु जी को बोलती भी हूँ जनरली, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को कोई ड्रीम आप आते हो, ड्रीम में कुछ दिखाते हो, मुझे वो याद नहीं होता या याद नहीं रहता, या मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, मुझे पता नहीं मुझे वो ड्रीम याद रहता कि नहीं रहता। मेरी बेटी ने मुझे एकदम से आके उठाया,
उसने देखा कि मैं परेशान हो रही थी रात को, ऐसा उसने मुझे सुबह बताया, मैं परेशान हो रही थी। तो उसने मुझे ऐसे हल्का सा टच किया और ऐसे मेरे मतलब पेट पे वो हाथ फेर रही थी मेरी बेटी, और मैंने हल्की सी आँख खोली, ना आँख नहीं खोली, ऐसी ऐसे करके उसको बोला। तो वो बोलती है कि मम्मा आप क्यों परेशान हो रहे हो। एंड मुझे उस टाइम पे शिव जी ड्रीम दर्शन दे रहे थे। शायद गुरु जी ने इसीलिए मेरी बेटी को उस टाइम जगाया कि मेरे को वो ड्रीम दर्शन शायद याद रहे, और मुझे ड्रीम दर्शन हुए। वैसे मुझे गुरुजी ने जो भी आज तक दिखाया है वो मुझे याद रहा है। एंड मुझे स्वयं शिवजी जी के दर्शन हुए, संगत जी स्वयं शिवजी जी के दर्शन हुए ड्रीम में। तो बहुत लकी हूँ मैं। और मैं सोचती थी सारे संगत जी जैसे अपने सत्संग में कहते हैं हमें ओम दर्शन हुए, हमें ड्रीम दर्शन, मुझे क्यों नहीं होते हैं। तो मुझे स्वयं गुरु जी ने शिवजी जी के दर्शन कराए। शिवजी जी खुद आए स्वयं मेरे ड्रीम में। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना शुक्राना शिव जी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की संगत। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठकर। गुरु जी मुझे मैसेज दे रहे थे कि पुत्र मैं तेरे को जल्दी सत्संग में बुलाऊंगा, कहीं से तेरे को इनविटेशन आएगा सत्संग का, और तेरे को एक लॉकेट स्वरूप मिलेगा, तो उसको बहुत प्यार से पहनियो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी सत्संग से तो कोई इनविटेशन मुझे कहीं से नहीं आया है, बट लौकिक स्वरूप मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया है। मैं बहुत टाइम बाद अपने पेके गई थी, मायके गई थी, बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद। एंड मैं एंड मेरी बेटी और मुझे मेरी सिस्टर ने, हम लोग ऐसे सभी पूरा परिवार ही गुरु जी को मानता है। तो सिस्टर से मैंने कुछ कहा कि ऐसे मुझे गुरुजी ने, वो भी मुझे बता रहे थे कि कुछ मेरे को ऐसे बोला, तो मैंने भी बताया कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला था कि मैं सत्संग में ही तुझे ब्लेस करवाऊंगा किसी संगत से। तो अभी तो कहीं किसी सत्संग में जाने का मौका नहीं मिला। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि रुक, मैं मेरे पास में मतलब मैंने अपना पर्स चेंज किया है, दूसरे वाले पर्स में गुरुजी ने गुरुजी के बहुत सारे लॉकेट स्वरूप हैं हमारे पास ब्लेस करे हुए, बट अभी मैंने पर्स चेंज किया। तो वो अंदर गई एंड उसने चेक किया न्यू पर्स में, उसके पास एक लॉकेट स्वरूप था। उसने कहा शायद गुरुजी ने ये तुम्हें देना था, इसीलिए मेरे पास, क्योंकि न्यू पर्स में रखे नहीं थे मैंने, तो उसने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया। तो गुरुजी ने इस तरीके से मुझे लॉकेट स्वरूप ब्लेस कराया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप लॉकेट स्वरूप में भी मेरे पास आए, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी को बहुत बहुत प्यार। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई। अब मैं ये शुक्राना, मेरे को गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना है सत्संग जी, जो उन्होंने मुझे प्यार और कॉन्फिडेंस दिलाया। मेरे बच्चों की लाइफ उन्होंने एक डायरेक्शन में मूव करी जो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि अब क्या होगा इनके साथ। मेरा बेटा थोड़ा गलत रास्ते पे चला गया था संगत जी, उसको गुरु जी ने डायरेक्शन दिया और अब वो बिल्कुल सही हो गया है। बहुत मेहनत कर रहा है अपनी पढ़ाई में और पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा है, जिससे कि वो बुरे लोगों में ना जाए। और मेरी बेटी को जो इतने टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी, उसको भी गुरु जी ने लगवा दिया है।
अब नाउ शी इज़ ऑल्सो हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय सत्संग जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।